नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम महागठबंधन के घटक दल मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आरजेडी ने उम्मीदवार उतार दिया और अब कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही थी, तो अब कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। अब आरजेडी की क्या कुछ कहना है, हम बात करते हैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव से। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार की घोषणा करने वाली थी, उससे पहले अपने सभी घटक दलों के नेताओं से वार्ता की और अपना फैसला बताया कि राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार दोनों सीटों पर उतार रही है। क्योंकि ग्राउंड जो रियलिटी है, ग्राउंड की जो भावना है, जन की जो भावना है, वो निश्चित तौर पर महागठबंधन के नेता और लीडर ऑफ पोजीशन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पर, क्योंकि आवाम ने, बेरोजगारों ने, युवाओं ने, अबलाओं ने, किसान और मजदूरों ने सब मिलकर के नेता प्रतिपक्ष पर जो जिम्मेदारी सौंपी है, मताधिकार का प्रयोग करके जो जनादेश जो मिला है, उसका कदर ही नहीं करनी है, सिर्फ उसको तार्किक परिणति तक पहुंचाना राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी जी का कर्तव्य है। महागठबंधन में हैं आप लोग, महागठबंधन में दो प्रत्याशी उतार दिए गए, अब क्या कहेंगे? क्या माले भी उतार देगी क्या? देखिए, सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी का ये निर्णय है और आप समझ सकते हैं कि पंजाब किस रूप से बिखर रहा है, आप समझ सकते हैं कि अन्य जगहों पर किस तरह से बिखर रहा है। अभी सबको एका की जरूरत थी और इसमें सबसे बड़ा भाव प्रत्याग का भाव, जो खास करके रीजनल पार्टियां जो अपने अपने इलाकों में मजबूत थी, जो कहीं न कहीं चुनौती दे रही थी फिरका परस्त ताकतों को। आप याद करिए, इस देश में हुकूमत, पूरे राज्य में किनकी थी हुकूमत देश के अंदर में, जिसमें आदरणीय लालू प्रसाद जी ने आडवाणी जी की रथ को गिरफ्तार किया था। किन किन राज्यों से परचम फहराते हुए पहुंचे थे बिहार। अपने राज्यों को न भूले वो दल जिनके राज्यों के मुख्यमंत्री कई राज्य में रहने के बावजूद भी आडवाणी जी का रथ आदरणीय लालू प्रसाद जी ने रोका। 2015 में भी महागठबंधन कर करके जो निर्णय आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लिया, जब पूरी बहकी हुई रथ की जो तेज थी, जो कहीं न कहीं रौंद रहा था लोकतंत्र को, अपने पैरों के तले बिहार ने लगाम लगाया था आदरणीय लालू प्रसाद जी ने। याद करनी चाहिए लोगों को। और राष्ट्रीय जनता दल ने जो फैसला लिया दोनों जगह उम्मीदवार उतारने का, उसके पीछे एक ही मकसद है, लोकतंत्र को बचाना है। फिरका प्रस्ताकत जो फने उठा ली है और लोकतंत्र को डसना चाह रही है। किसान, मजदूर, लाचार, बेबस सब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। महंगाई सर चढ़ करके बोल रहा है, लेकिन इन सवालों को हल ढूंढने के बजाय अगर सिर्फ लड़ना उद्देश्य रह जाता, तो फिर लड़ने का मतलब क्या? लड़ने का मतलब उनको शिकस्त देना। और राष्ट्रीय जनता दल इसी जुगत में इन सारे चीजों का आकलन करने के बाद निर्णय लिया। तो अब तो आप लोगों की जो है वो मुश्किलें बढ़ गई है। एनडीए के साथ साथ अब अपने ही सहयोगी के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा। देखिए, हम हर तरह के उतार चढ़ाव देखा है, पर लोकतंत्र को कराहते हुए राष्ट्रीय जनता दल नहीं देख सकती है। आवाम हमसे भी पूछेगी कि लोकतंत्र कराह रही थी, अधिनायक बाद सर चढ़ के बोल रहा था, लेकिन सीट किसी तरह हम किन्हीं के झांसे में आकर करके, किन्हीं के कहने पर आकर करके हम उनको गिफ्ट कर दें। जो व्यक्ति न जाने कौन दल से आए और कांग्रेस में आकर के प्रवचन दे रहे हैं, और फिर जाके कहाँ मिलेंगे पता नहीं। कई लोग जाके मिल गए ना। अख्तर कहाँ से आए थे? शकील अहमद खान ने भी कहा है कि आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। शकील अहमद खान क्या बोलेंगे? उनकी उत्पत्ति किस दल से हुई थी? कहाँ जाके मिले हैं? उनका किनारा कहाँ है? उनका किनारा एक कन्या मार्ग है, उनका किनारा जदयू है। ऐसे लोग जो खुद, अरे पूछिए ना, जिस दल के अंदर में है, कई राज्यों में सरकारें थी कि नहीं थी? आडवाणी जी का रथ आदरणीय लालू प्रसाद जी के रोका कि नहीं रोका? ये हमको सर्टिफिकेट देंगे जो कई दलों की परिक्रमा करके लोग आए हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है उपचुनाव में, क्योंकि चुनाव दिलचस्प हो गया है। आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए और एनडीए ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो देखना होगा कि अब क्या कुछ होगा। महेश फॉर नेशन के साथ, नमस्कार।